चलिए, आज ना कुछ प्रश्न पूछा था। आज 6 मंथ वाला जो एग्जाम हुआ है ना स्कूल में, उसका कुछ क्वेश्चन है, उसको हम हल करेंगे आज। ठीक है, पेपर आया है, उसको हम हल करके सारे को बनाते हैं। चलिए, जितना ऑब्जेक्टिव है इसको हम सबको हम क्लियर करते हैं आज। चलिए, चलिए पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है कि 1771 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 1771 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। तो देखो, इसमें कुछ नहीं, ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है 7 गुणे 11 गुणे 19। जब इसको गुना करेंगे उतना नहीं पूरा, इसको गुना करके देख लेना बेटा। अगर गुना करके देखोगे ना तो 7 गुणे 11 गुणे 13 अगर करते हो तो इसका गुणनफल हो जाता है 1771। ठीक है, सिर्फ आप इसको गुना करके देख लोगे, आपका बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, क्या करें, चलिए अगला है, यदि दो संख्याओं का लसा दे दिया है 182 और कह रहा है कि तथा संख्या दे दिया है, पहली संख्या दे दिया भाई, देख लो, पहली संख्या आपका दे दिया है 26 और दूसरी संख्या भी दे दिया है आपका, दूसरी संख्या भी आपका दे दिया है कितना, 91। तो कह रहा है इसका कि मौसा ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, मौसा ज्ञात कीजिए। बेटा देखो, एक फार्मूला होता है इसका कि लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये इसका फार्मूला होता है। अब देखिए बेटा, कह रहा है मौसा ज्ञात करने के लिए, तो मतलब लौसा दे दिया, कितना दे दिया है 182। आपका मौसा निकालना है। ठीक है, पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या कितना है 91 है। अब देखो, इसलिए मौसा बराबर लिख सकते हैं भाई, मौसा बराबर क्या लिख सकते हैं, 26 गुणे 91 बटा 182। इससे 2 मरतबे कट जाएगा, 2 से 13 मरतबे, कितना हो गया 13, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लौसा गुणे मौसा। ठीक है, बन गया। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि रेखीय समीकरण दे दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दे दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दे दिया। तो अद्वितीय हल होगा, पहले समझते हैं बेटा अद्वितीय हल क्या होता है। एक चीज समझो, अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, अगर पहला से दूसरा बराबर न हो तो उसका एक हल होता है। क्या होता है, एक हल होता है, एक हल होगा। ठीक है, अगर a1 बाई a2 बराबर, नहीं सॉरी, इसको बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। हमने क्या बोला,
हम आपको प्रूफ कर देंगे, अभी टेंशन खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब समझो, 5/3 बराबर 6/4। क्या देखो ये दोनों बराबर है क्या? जो इतना है उतना है क्या? नहीं है, तो नहीं है, इसका मतलब इसका कितना होगा? एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। अब देखो 5/3 बराबर 5/3 बराबर नहीं है 6/4। अब देखो ये दोनों बराबर है तो बराबर कर दिए, ये बराबर नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन आए तो उसका कोई हल नहीं होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 रहे, ये होता है आश्रित। क्या होता है? आश्रित। इसका होता है अनगिनत हल, अनंत हल होगा। क्या हो जाए बेटा? अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। अब बोल रहा है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब सिर्फ एक हल, तो सिर्फ हल, एक हल होने का शर्त कौन है? यही है ना, पहला कट जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपका A1 बाई B1 बराबर नहीं है A2 बाई B2, यही ना, है ना? हो गया आंसर। हमने क्या बोला कि पहला दूसरा के बराबर नहीं है, अगर बराबर हो जाता तो क्या होता? उसका कोई हल नहीं होता। लेकिन पहला अगर कट गया तो उसका क्या हल होगा? सिर्फ एक हल होगा। क्या होगा? सिर्फ इसका एक हल होगा। ठीक, आगे चले, आगे चलते। एक दे दिया था कोसेक 30 डिग्री बराबर। अब देखो कोसेक 30 डिग्री बराबर क्या होता है? अब कोसेक 30 डिग्री, आपको पता है कि कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। अब आपको पता है कि साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो कोसेक 30 का मान हो जाएगा, कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा? 2/1 बराबर कितना? 2। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट आप रुकिए, फोन नहीं करें। चले आगे चले, चलिए क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन दे दिया है cot 45, cot 45 यही बात है। cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, और tan 45 का मान कितना होता है? 1। मतलब cot का भी मान कितना हो जाएगा? 1। क्लियर। चलिए अगला है sec 60, sec 60। और sec 60 जो होता है वो cos का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा। cos 60 का जो मान होता है भाई 1/2 होता है, तो sec 60 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। cos 0 का मान पूछा बेटा, cos 0 का मान पूछा है। बात समझो, cos 0 का मान पूछा है तो cos क्या होता है ना, cos 0 का मान सीधा समझ लो कि 1 है। क्योंकि होता क्या है, साइन का मान बढ़ते क्रम में जाता है। साइन थीटा का मान क्या होता है? बढ़ते क्रम में जाता है, बढ़ते क्रम में जाता है, क्रम में जाता है, जाता है। क्या बात को समझो, क्योंकि साइन 0 से शुरू होता है और 90 पर जाके कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में जाता है। लेकिन कॉस का मान क्या होता है? घटते क्रम में होता है, घटते क्रम में होता है, क्रम में होता है, होता है। समझे? तो साइन घटते क्रम में होता है तो मतलब घटते जाएगा, मतलब 1 से 0 शुरू हो जाएगा, 0 पर खत्म हो जाएगा। तो मतलब cos 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। ठीक, अब आते tan 90 का मान। बेटा देखो इसमें ऑप्शन दे दिया है, देखो tan 90 का मान जो होता है ना, tan 90 डिग्री का मान जो होता है अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। और इसमें ऑप्शन दे दिया है 0, 1 दे दिया है, 1/0 और दे दिया √3, जो कि सारा का सारा क्या है? गलत है। सारा का सारा क्या है? गलत है। tan 90 का मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन ही गलत दे दिया। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना, ये गलत है। ठीक,
हाँ तो कहने क्या बोला कि इसका चारों जो ऑप्शन है ना, ये आपका चारों ऑप्शन गलत दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे चले। कैसे मार देंगे, आप बात को समझो। अगर किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया, इसलिए इसका गलती दे दिया। चलिए एक चीज समझते हैं। अब दिया बेटा क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का मान पूछ रहा है, कुछ इंटू है। चलिए आपको पता है कि साइन 60 का मान होता है √3/2 और गुणे कॉस का भी मान होता है √3/2। कितना हो जाएगा, 3 2 दूना 3/4, एक नंबर ऑप्शन है। ठीक है, 12 का 1। क्लियर, चलिए आगे चले। अगला क्वेश्चन दिया बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। लेकिन समझो, एक प्लस में दे दिया, एक माइनस में दे दिया। हम इसको ना हल करते थोड़ा अच्छा से चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंप्लीट भी हो जाए। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है 2 नंबर में 3 नंबर में पूछ देगा तो उसको भी आप लोग बना लोगे। ठीक बेटा, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 का मान 1 का स्क्वायर, क्योंकि 45 का मान 1 होता है ना, कोई दिक्कत। और 1 प्लस, ठीक है, 1 का स्क्वायर। बात को समझो, इसको 1 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, कोई दिक्कत नहीं। और 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1, मतलब 0/2 बराबर कितना, 0। अब ऑप्शन दिया इसमें tan 90, 1 tan 45 और डी का भाग दे दिया है 0, डी में दे दिया है 0। आपका क्या हो जाएगा इसका मान 0, डी ऑप्शन मार दो। ठीक है, तो दिक्कत समझवा के ना हल कर दिए, ये फिर से बताए, क्लियर है। चलिए आगे चले। अगला है 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। एक क्वेश्चन दे दिया है, देखो बाबू, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3 यही होता है ना। तो 2 गुने 1/√3 बटा 1 माइनस tan 1/√3 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2/√3 लिख सकते हैं, अब बटा 1 माइनस 1/3, कोई दिक्कत। इसको लिख सकते हैं बेटा 2/√3, पहले इसको छोड़ो, पहले एक स्टेप चलते हैं, एक स्टेप चल जाते हैं थोड़ा। इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 1, क्या लिख सकते हैं 2/√3 गुने, अब बेटा देखो नीचे वाला ऊपर भाग जाता है तो 3 और ये नीचे 2 से 2 खत्म। अब देखो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3 लिख सकते हैं, अब बाई √3, √3 से √3 खत्म, कितना हो जाएगा, √3 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 आपका हो गया √3। अब √3 पूछ रहा है तो किसका मान है, तो √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। tan 60 का मान कितना होता है, √3, tan 60 मार दो। क्लियर, अगला चलते हैं। हाँ जी देखिए, वही क्वेश्चन दे ही दिया बेटा, कह रहा है साइन थीटा में थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ने पर साइन का मान का प्रभाव क्या पड़ता है। तो हमने क्या बोला कि साइन 0 से 90 की ओर चढ़ेगा ना, जब ऊपर की ओर जाएगा तो उसका मान बढ़ता रहता है, क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन पहला है कि उसका क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्लियर, इसमें कुछ तो बताना है नहीं। चलिए त्रिकोण का पूरा देख लेते हैं पहले, और है क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद द्विघात का समीकरण नहीं, द्विघात का समीकरण नहीं। तब बेटा सबसे बड़ी बात देखा, द्विघात की जब भी बात आए तो उसके पावर को देखना है। पहला इसमें ऑप्शन दे दिया है x + 2 का
स्क्वायर, अब बराबर दिया है 2x माइनस 3। दूसरा ऑप्शन दिया है x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। सी का दिया है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर। इसमें कुछ जाना नहीं। अब कह रहा है कि द्विघात का नहीं, तो द्विघात का नहीं है मतलब उसका त्रिघात होगा या रेखीय होगा। इसका देखो ऑलरेडी दो घात है, ये नहीं होने वाला है। इसका भी दो घात है तो ऑलरेडी नहीं होगा। इसका देखो तीनों घात है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर? मतलब पूछा कि द्विघात नहीं होगा, तो द्विघात तो यही नहीं तो त्रिघात। घात मतलब पावर, उसका पावर, जो पावर देख लो वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। समझो बात को। अब ये है गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड है तो गुणनखंड है तो इसका देखो, एक मिनट, देखो इसको इससे गुणा करेंगे। साइड में पैसा चेक करना है ना, चेक हो रहा पैसा भी। हाँ चलिए गुणनखंड करते हैं बेटा। देखो गुणनखंड में कहता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप लोग फर्स्ट वाला को थर्ड से कहीं गुना कर दो साइड में। देखो कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर को माइनस 10 से गुना करें तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको तोड़ना क्या है कि इसको ऐसा तोड़ना कि इतना आ जाए। तो बेटा इसको देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। अब 5x में से 2x जोड़ देंगे माइनस 3x बच जाएगा। अब 5 दूना 10 माइनस में हो जाएगा। चलिए क्या कर, x कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 5 कॉमन क्या लेंगे, प्लस 2, x माइनस 5 एक है, x प्लस 2 एक हो जाएगा x माइनस 5। जो इसका आंसर होगा मार देना। इसका आंसर दे दिया आपका x प्लस 2 x माइनस 5। ये एक नंबर है, एक नंबर है 29 का एक। आप इसको हल कर दो, हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अब आते हैं चलिए आगे चले। अगला है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, कोई चीज है। अब देखो बेटा 6 दूना माइनस में, इसको तोड़ देना है। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। 4x में 3x कटाएंगे, x बच जाएगा। अब बच जाएगा, अब अचार किया 12 माइनस में हो जाएगा। कॉमन देखो 2x कॉमन है तो x प्लस कितना 2, ठीक है। माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0। 2x माइनस 3 एक बाहर वाला एक के अंदर वाला, ठीक है। 2x देख लो, ऑप्शन देख लेना, x प्लस 2 और x प्लस 2 और 2x माइनस 3। इसका सी नंबर है, इसका सी नंबर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है बेटा देखो, यदि दो संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल 27 और 82 दे दिया, 27 और 182 दे दिया, कुछ नहीं करना इसमें। ऐसा क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव में जब आएगा ना तो सारा संख्या को गुना करके देख लो क्या आता है कि नहीं। अब देख लो बेटा 10 गुने 17 दे दिया, 170 हो रहा है। हमको लाना है 182 गुना करके, नहीं आएगा, नहीं आया ना। 18 गुने 9, 18 9 162 नहीं आया। 13 गुने 14 कर रहे हैं 182 आ रहा है, मतलब 13 गुने कितना है 14। आपका ए नंबर ही कोई आंसर, 13 गुना 14 दे दिया। क्लियर? बस ऐसा क्वेश्चन जब रहे ना गुणा कर, बस गुना करके देख लेना, आ जाए तो आपका आंसर क्लियर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर दे दिया। अब पूछा इसका भी हल करना है, चलिए कर लेते बेटा। 3 दूना 6, तोड़ देना है इसको। 2x स्क्वायर माइनस 6x
अब प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0। बात को समझो, 6x में से x जोड़ेंगे फिर माइनस 5x हो जाएगा, अब फिर माइनस प्लस माइनस 6x²। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लिए, x हो गया, माइनस क्या बच जाएगा 3, कॉमन क्या लेंगे 1, x माइनस 3 बच जाएगा। क्या हुआ 2x प्लस 1, इधर हो जाएगा x माइनस 3। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन इसमें क्या है, x माइनस 3, तो इसका बी है, इसका बी नंबर ऑप्शन में देख लेना, बी नंबर इसका आंसर है। क्लियर, चलिए आगे चले। एक और है, इसी में एक टाइप दे दिया, बड़ा क्वेश्चन इसमें दिया है, देखिए दे दिया है 2x² माइनस x माइनस 3 दे दिया, उसको भी हल करना है। 3 दूना 6 माइनस 6² इसको तोड़ दो, लाना है 6 में, 2x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3, 3 में से 2 जो जोड़ देंगे तो माइनस x बच जाएगा, माइनस x बच जाएगा ना। अब देखो 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस, क्लियर। कॉमन देख लेते हैं, कॉमन क्या है x कॉमन है, तो 2x माइनस 3, इसमें कुछ कॉमन है तो 1 कर लेंगे, 2x माइनस 3, एक हो जाएगा x प्लस 1, एक हो जाएगा 2x माइनस 3। चलिए इसका ऑप्शन है x प्लस 1 और 2x माइनस 3, डी नंबर इसका ऑप्शन दे दिया। ठीक है, डी आप इसको मार लोगे। आगे चले, चलिए अगला दे दिया है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो इसका कुछ फार्मूला हम लिख देते हैं एक बार फिर से, ठीक, एक बार इसका पूरा फार्मूला लिख देते हैं फिर आपको बनवाते हैं। देखिए बेटा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तीनों को लिखते हैं, फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, इसी का उल्टा होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉसेक थीटा। क्या होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 90 डिग्री थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका 6 को बनता है, बना दे क्या, कर देते हैं, छोड़ो। चलिए तो हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, इसको लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा। अब बात समझ ले, क्या cosec 90 डिग्री माइनस थीटा पूछ रहा है ना, पूछ रहा है, इसके बाद क्या लिख सकते हैं sec थीटा लिख सकते हैं, sec थीटा। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, देखो बेटा, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दे दिया है तो कह रहा है तो थीटा का मान बताइए, थीटा का मान। बात को समझो, यहां पर जब ऐसा क्वेश्चन दे दिया है तो आपको पता है कि एक ही संख्या है जो दोनों बराबर होता है 45, जो साइन 45 का मान होता है ना वो भी कॉस 45 का मान होता है, तो सीधा लिख दो 45, थीटा बराबर कितना 45, क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, 1/√2 होता है ना, दोनों का बराबर होता है, और दोनों बराबर होता कट जाएगा, कट जाएगा तो बराबर। क्लियर, चलिए आगे अगला क्वेश्चन दे दिया है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री पूछा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा भाई, समझो भाई, इसमें एक इसका मान 1 होता है, लेकिन इसको हम तोड़ लेते हैं। क्या है, किसी एक को पलटी मार दो, क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई कि साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है,
तो cos 72 डिग्री लिख सकते हैं। इसका भी cos 72 डिग्री है, cos 72 से 72 कट गया, कितना हो जाएगा, एक आंसर। क्लियर? किसी एक को पलटी मारना है, ऐसा कभी नहीं करना कि दोनों को पलटी मार दे। जब ऐसा सिचुएशन आए तो साइन को बदल दो या फिर कॉस को बदल दो, ठीक है। अगर टेन और कॉट में रहे तो टेन को बदल दो या फिर कॉट को बदल दो। हमने क्या बोला बेटा, अब साइन 90 में से 72 घटाओगे तो फिर साइन 18 हो जाएगा ना। अब आपको पता है कि साइन 90 डिग्री मान थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, उसके जगह पर कॉस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया ना? चलिए आपका हो गया, आगे चलते हैं। अगला है कि tan 26 डिग्री माइनस कॉट 64 डिग्री दे दिया। कितना दिया है, 64 डिग्री। बात को समझो, जब ऐसा क्वेश्चन दिया है, हमने क्या बोला कि इस तरह का क्वेश्चन है तो एक को बदल दो। किसको बदलना है, सिर्फ एक को बदलना, या tan को बदलो या कॉट को। बोलो किसको बदले, कॉट को बदले, चलिए कॉट को बदल दे। tan 26 डिग्री माइनस कॉट को लिख सकते भाई 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। आखिर 90 में से 26 घटाएंगे फिर 64 हो जाएगा। आपको पता है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। इसको लिख सकते हैं tan 26 डिग्री माइनस tan 26 डिग्री, 26 में से 26 खत्म, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन दिया होगा ना, अब इसमें दे दिया है 0, हाँ 0 दे दिया, सी नंबर है, ठीक है, सी नंबर दे दिया। अगला चले, उसी टाइप का एक और दे दिया भाई, बड़ा हल्का दिया है सब। सेक 59 डिग्री बाई कॉसेक 31 डिग्री। चलो किसको बदल दे, नीचे वाला बदल दे। चलिए सेक 69 डिग्री, इसको लिख सकते हैं भाई कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। इसको लिख सकते हैं सेक बाई सेक 59 डिग्री, दोनों कट जाएगा, एक आंसर, ठीक है। इसका दे दिया है, फिर इसका भी एक दे दिया। चलिए 38 का एक है, चलिए 39 में चलते भाई, 39 में थोड़ा अलग है। 39 में दिया है tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। देखो बेटा, जब इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो करना क्या कि पहले जोड़ के देखना कि 90 कहां कहां पूरा है। तो देखो एक इसको और इसको जोड़ रहे तो 90 पूरा है, 48 42 90, और 23 और 67 को जोड़ रहा है तो कितना पूरा है, 90। मतलब कहने का मतलब दो को संख्या को इसको और इसको बदल देंगे तो हमारा बन जाएगा, हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्या बदल देते हैं, ठीक है। तो दो को बदलेंगे, दो ही बदलना है, चारों बदलोगे फिर खराब हो जाएगा। या तो दोनों इसको बदल दो या फिर दोनों इसको बदल दो, देख लेना। तो कि इसको बदलेंगे तो फिर ये सेम हो जाएगा, बन जाएगा, और इसको बदलेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा ना। तो अब दो को बदलते हैं, चलिए चलिए इसको बदलते हैं। करते क्या है, इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 48 घटाते 42, लिख सकते हैं। tan 90 में से जब 42 घटाएंगे फिर 48 हो जाएगा। और फिर इसको करेंगे कि tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं। अगर 90 में से जैसे 67 हटाएंगे फिर tan 23 हो जाएगा। अब देखो इसको लिख दें कि tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। बात को समझो। अब देखो कि tan 90 डिग्री में थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। अब इसको लिख सकते हैं cot 42 डिग्री, इसको लिख सकते हैं इसको भी लिख सकते हैं cot कितना 67 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखो इसको लिख सकते हैं कि tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री।
एक स्टेप चलते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत कम जाएगा। इसको लिख सकते हैं बेटा कॉट 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री कॉट 67 डिग्री इंटू tan कितना 67 डिग्री। बात को समझो, कॉट थीटा इंटू tan थीटा का क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। फॉर्मूला होता है बेटा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा वाला क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो वही चीज है ना, कॉट थीटा इंटू tan थीटा वाला क्या 1, ये भी इसका भी मान 1 बराबर कितना 1। तो दिक्कत क्लियर हो गया। ऐसा रहेगा तो आप एक को हल करोगे, अब दूसरा आपका बन जाएगा। चले आगे चले, चलिए चलिए क्वेश्चन दिया है अगला देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 3 प्लस 2√2 3 माइनस 2√2 दे दिया। अब कह रहा है कि इसको हल कीजिए, इसके किसके बराबर है। बेटा एक फॉर्मूला होता है, देखो बेटा फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है। अब देखो ना a प्लस बी है और ए माइनस बी है, सेम सेम है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बाबा, इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर मतलब 3 तिहाई 9, अब माइनस बी का स्क्वायर तो 2 दूना 4 गुने √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2, 9 गुने 8, सॉरी मिस्टेक हो गया, 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1, हो गया क्लियर। आपका एक आंसर है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बैठा दिए। देखो ना बेटा 3 तिहाई 9, 2 का स्क्वायर 4 और √2 को √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो पहले गुना का काम होता है बॉडमास के रूल से, तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटा दिए तो क्या हो गया 1। एक अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। क्या दिया है अपरिमेय संख्या। तो बेटा देखो √3 है, इसको आपको पता है अपरिमेय है, √5 है अपरिमेय है, √7 है अपरिमेय है और √9 दे दिया। आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब इसका कितना हो जाएगा 3, तो 3 है, तक 3 क्या है परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या, 3 आपका है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 3 आपका क्या है परिमेय संख्या। बाकी जो है आपका अपरिमेय संख्या। याद रखना अभाज्य संख्या कोई भी होगा और अभाज्य संख्या पर अगर रूट लगा हो तो सब आपका क्या है अपरिमेय संख्या है। अब देखो ना 3 भी अभाज्य संख्या है, आपका 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। क्लियर, इसको तो पहले ऐसे पकड़ लोगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कल हल किए थे वही क्वेश्चन डाल दिया बेटा। देखो तो दे दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर व्हाट। इसको हमने कल ही बताए थे, इसको आप लोगों को कल परसों भी बताए थे, इसमें वीडियो में भी होगा। इसमें कुछ नहीं करना बेटा, इसको कॉमन कर लो, 9 कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, बराबर कितना 9 आंसर। कोई दिक्कत क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया है साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, और ऑप्शन दे दिया बेटा ऐसा, ऑप्शन दे दिया है देखो रूट में दे दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 दे दिया है, ऑप्शन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और दे दिया है कॉस ए, और दे दिया है 1/√अंडर कॉस ए, ऐसा दे दिया। आपको पता होना चाहिए एक चीज कि फॉर्मूला होता है बेटा कि साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और हमने क्या बोला कि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो कहाँ चलेगा? रूट चढ़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। आपका ऑप्शन क्या है? 2 नंबर। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। अगला दिया है कि देखो दिया है 51 नंबर में दिया है कि सेक ए प्लस tan ए और दिया है कि 1 माइनस साइन ए का मान कितना होगा, पूछ रहा है बेटा ऐसा। तो याद रखना, देखो रे बेटा कैसे बनेगा इसको। इसको लिख सकते हैं सेक को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं क्या? अब प्लस साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो ये है 1 माइनस साइन ए, इसको छोड़ देते हैं अभी, अगर देखेंगे बाद में कुछ करना होगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम कर सकते हैं बेटा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब ध्यान दो 1 माइनस साइन ए, एक चीज समझो, ए प्लस बी, एक मिनट समझो, देखो बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बाई कॉस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख सकते हैं ना। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बाबू? क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं बाई कॉस ए, ए से स्क्वायर खत्म, क्या बच जाएगा? कॉस ए बच जाएगा, क्या बच जाएगा? कॉस ए बच जाएगा। कॉस ए ऑप्शन में दे दिया है क्या? आपका कॉस ए दे दिया है, डी नंबर दे दिया है, डी नंबर। क्लियर? एक बार समझा देगी, समझ में आ गया? हो गया? चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए एक दे दिया है कि साइन थीटा बराबर 12/13, तो कॉट का पूछ रहा है, कॉट थीटा का मान पूछ रहा है। बात को समझो यहां पर, देखो बेटा रे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। और लंब बटा कर्ण होता है ना, तो आपको पता है कि अब हमको निकालना होगा आधार, आधार निकालना होगा। और आधार निकालने का जो फॉर्मूला होता है, आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर का रूट होता है। अब देखो कर्ण कितना दे दिया है? 13, कर्ण कितना है? 13, 13 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 13 13 ये फिर 169, 13 ये 169, 169 अब बराबर 144, घटाएंगे कितना बच जाएगा? 25 बच जाएगा, 9 में से 5 25 बच जाएगा। अब 25 का स्क्वायर मतलब 5, कितना हो गया? 5। और आपको निकालना है कॉट का। अब बेटा देखो tan का होता है लंब बटा आधार होता है, क्या होता है? लंब बटा आधार। और कॉट का क्या होता है? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार कितना? 5, लंब कितना? लंब कितना निकला? 12। क्लियर? हो गया? चलिए आगे चले। चलिए आगे चलते हैं।
अगला दिया है कॉट, कॉट थीटा बराबर, बेटा देखो रे कॉट थीटा क्या होता है, अब जस्ट बताया है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ऑप्शन इसमें दे दिया है बी नंबर, क्या दे दिया है बी नंबर, आप इसको बना लोगे। उसके बाद एक चले और अब दे दिया है एक टेन का बना लेते हैं, बस एक देख लेते हैं और बना लेते हैं बेटा। टेन रूट थीटा बराबर रूट थ्री दे दिया, रूट थ्री दे दिया, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तब बेटा देखो सेक थीटा बराबर पूछ रहा है, सेक थीटा बराबर, अब देखो टेन थीटा बराबर रूट थ्री है तो पता है कि 60 का मान होता है, तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा बाबू, सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, और कॉस 60 का मान 1/2 होता है ना, इसका कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ऑप्शन में 2 है, है आपका 56 का डी दे दिया, 56 का डी दे दिया, बाकी आप लोग बनाओगे, जो नहीं बनेगा आप लोग इसका पूछ लोगे, ठीक है, सारा का सारा आपका बन जाएगा, पूरा हल्का हल्का है।